उज्ज्वला योजना 3.0 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि मोदी सरकार तीसरी बार भी सत्ता में आ चुकी है। ऐसे में कई सारी योजनाएं रीस्टार्ट कर दी गई है और अब आप लोगों को पीएम उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें आप लोगों को आवेदन करने के लिए कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जब आप लोगों को आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा तो इसमें आप लोगों को एक गैस चूल्हा फ्री मिलता है, एक गैस सिलेंडर फ्री मिलता है और साथ ही साथ 300 रुपये महीना आप लोगों के बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सब्सिडी पाने के लिए आप लोगों का बैंक खाता डीबीटी से लिंक होना चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूं। तो किस तरीके से आप लोगों को इसमें घर बैठे ही आवेदन करना होगा, आज की कंप्लीट वीडियो में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने वाले। एंड आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को लगातार ऐसी ही और नई नई अपडेट मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपनी मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। क्रोम पे ओपन करने के बाद आपको एक कीवर्ड टाइप कर देना है, पीएम उज्ज्वला योजना। ठीक है, पीएम उज्ज्वला योजना सिंपली आप लोगों को टाइप कर देना है। अब जैसे ही आप इस कीवर्ड को टाइप करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने एक लिंक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पे इस तरीके का पहला ही इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली आप लोगों को इसी पे आवेदन करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल यहाँ पे जो भी अपडेट दिखाई देगी। यहाँ पे देख सकते हैं 15 जुलाई तक यहाँ पे सब कुछ अपडेटेड है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सिंपली आप लोग जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके एक नए पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नए पेज पे आने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ठीक है, तो इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस दिख जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कनेक्शन रिलीज्ड अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो यहाँ पे 15 जुलाई तक इतने कनेक्शन यहाँ पे वितरण कर दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये योजना रीस्टार्ट कर दी गई है। आप लोगों से मैंने पहले ही बताया आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे सिंपली नीचे की साइड में ही आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारी अपडेट देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे सिंपली इसको क्रॉस कर लेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के सामने साफ साफ बताया गया है। अगर आप आवेदन करने हैं तो इसमें सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है और बाकी की अपडेट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर की साइड में इसको स्लाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड में स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली 3 डॉट वाले सेक्शन पे एक बार आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अप्लाई फॉर न्यू उज्ज्वला 2.0 कनेक्शन। तो सिंपली आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है, एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को एप्लीकेंट में अप्लाई टू एनी डिस्ट्रीब्यूटर फॉर चॉइस इधर बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन द डिस्ट्रीब्यूटर और बाय सबमिटिंग ए रिक्वेस्ट थ्रू। तो यहाँ पे आप लोग इसकी ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब इंडिया के अंदर ये 3 ही गैस एजेंसी हैं जो गैस प्रोवाइड करवाती हैं। तो इंडियन है, भारत गैस है और एचपी है। ठीक है, तो जो भी आपको गैस सिलेंडर चाहिए आप उसी पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फॉर्म में किसी एक को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे इस तरीके का आप लोगों के सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर फॉर एलपीजी कनेक्शन, जो कि यहाँ पे 3 नंबर पे शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आप लोगों को इसी वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग के सामने 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे ये रेगुलर कनेक्शन है तो इसको आपको बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उज्ज्वला के लिए है तो यहाँ पे उज्ज्वला बेनिफिशियरी पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे डिक्लेरेशन दी गई है तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूज़ करना है कि सर्च डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पे आप अपने नेम वाइज भी चूज़ करते हैं, यानी कि के आसपास जो भी गैस एजेंसीज हैं उसका नाम चूज़ करेंगे नाम से। अगर लोकेशन से करना है तो लोकेशन से करेंगे। ठीक है,
अगर आप लोकेशन पे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो चलिए सिंपली मैं स्टेट सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेट दिए गए हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं दिल्ली को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, दिल्ली को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब ये बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है, अब डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो जस्ट मेरा है साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे मैं साउथ वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकी डिटेल आ जाएगी, तो आप अपने हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नहीं दिखाना चाहता। फाइंड आउट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं कर देता हूँ फटाफट से। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरीके की डिटेल वहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिया गया है, तो नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना KYC एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे सिंपली आप लोगों को अपना आधार नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे अब आप लोगों को यहाँ पे अपना फुल नेम फिलअप कर देना है। आप मिस्टर हैं, मिसिज हैं, तो यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर देंगे। यहाँ पे ये महिला के नाम से ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिएगा, ठीक है, ना कि मेरी कॉपी करें। और बाकी यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है वो डाल देना है, मिडिल नेम है वो डाल देना है, ठीक है। वो डालने के बाद यहाँ पे लास्ट नेम भी बचता है, लास्ट नेम है आपके पास तो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग कैलेंडर वाइज अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कास्ट, तो यहाँ पे क्या आता है सिलेक्ट कास्ट, तो यहाँ पे दिया गया है OBC है, SC है, ST है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी सिलेक्ट करते हैं तो इसका सर्टिफिकेट होना आपके पास अनिवार्य है। अगर नहीं है तो सिंपली आप लोग अदर पे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अदर पे सिलेक्ट कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने राशन कार्ड की डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टेट ऑफ इशू, तो जो भी आप स्टेट सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमने दिल्ली सिलेक्ट किया था तो ये दिल्ली आ रहा है, ठीक है। उसके बाद राशन इशू डेट, तो यहाँ पे राशन कार्ड कब इशू हुआ था तो उसकी डेट यहाँ पे डाल देनी है और राशन कार्ड नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे चेक डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन एड्रेस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन टाइप रूरल है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे रूरल और अर्बन दिया गया है। रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी का मतलब होता है, तो आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना एड्रेस आपको फिलअप करना है, जो इस तरीके से फिलअप करना है। इसमें आपको अपना हाउस नंबर, मकान नंबर फिलअप कर देना है, ठीक है। आपकी सिटी कौन सी है वो आपको फिलअप करना है, ठीक है। सिटी यहाँ पे दिल्ली ही आएगी, तो आपकी जो सिटी होगी आप वो फिलअप कर देंगे। एंड यहाँ पे स्टेट दिल्ली ही रहेगा। उसके बाद ईमेल आईडी आप दे सकते हैं एंड ऑफिस फ़ोन नंबर यानी कि अल्टरनेट नंबर आप एक दे सकते हैं, ठीक है। ये देने के बाद आप लोगों को अपना स्ट्रीट नेम फिलअप कर देना होता है कि आपका गली नंबर कितना है और डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है। तो यहाँ पे चूज़ सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे आप लोगों को फिर से रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना पिन कोड फिलअप कर देना है, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है, रेजिडेंस फ़ोन नंबर है तो फिलअप करें, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बस यहाँ पे देखेंगे जिसमें भी ये स्टार मार्क किए गए हैं ये कंपलसरी है आपको भरना। अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप फॉर्म को लास्ट सबमिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर ऑफ बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप अपना माइक्रो कोड डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर और योर बैंक अकाउंट नेम, ठीक है। यहाँ पे फिलअप करने के बाद उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में आएंगे कन्फर्म IFSC कोड, कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। तो छोड़ने के लिए सिंपली आप लोगों को यहाँ पे आधार नंबर डालना है, ठीक है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि DBT के माध्यम से पैसा आता है, तो आधार कार्ड से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होगा उस बैंक में आपका पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग आधार नंबर भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ LPG कनेक्शन, तो ये आप लोग 14.2 kg ही रहने दीजिएगा, ठीक है। इसको नहीं छिड़िएगा, ये इस पे ही रहेगा, आप सिलेक्ट देख लीजिएगा, ना कि 5 किलो वालों पे, ठीक है। तो 14.2 वाले पे ही सिलेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप लोग क्या देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आधार कार्ड सभी के पास है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। एड्रेस प्रूफ ID, तो यहाँ पे उसका आप लोगों को नंबर डाल देना है, ठीक है। नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड सेक्शन इच फाइल साइज शुड बी लेस देन 300 KB, फोटो साइज शुड बी लेस देन 50 KB। तो यहाँ पे 300 KB से 50 KB तक की JPG में आप फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड की ही फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे 50 KB तक ही रखिएगा, जो मैंने आपको बताया है, तो उसको भी अपलोड कर देना। उसके बाद राशन कार्ड फैमिली कंपटीशन एनेक्सर फॉर माइग्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे एक
अगर आप माइग्रेट हैं तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप लोगों को डाउनलोड करके एक फॉर्म अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में आएंगे, अब यहाँ पे देखेंगे डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है सिलेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिलेक्ट रिलेशनशिप में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं करिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे की साइड में आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जिसकी भी आप डिटेल फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे, ठीक है, जिसकी भी आप डिटेल यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ फैमिली मेम्बर, तो उनका नाम क्या है, उनका आधार नंबर क्या है, ये डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ उनकी फिलअप कर देनी है, एज क्या है। उसके बाद यहाँ पे रीज़न फॉर आधार अनेबल, अगर उनके पास आधार नहीं है तो यहाँ पे रीज़न आपको सिलेक्ट करना होगा क्यों नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को टिक मार्क कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे की साइड में अगर आप लोगों के घर में और भी फैमिली मेम्बर हैं तो सिंपली ऐड मेंबर पे आपको क्लिक करना है। ऐड मेंबर के सेक्शन पे जैसे ही आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी यहाँ पे देख सकते हैं दिस पेज इज अंडर मेंटेनेंस, तो यहाँ पे भी थोड़ी देर के लिए दिखा रहा है, ये धीरे धीरे सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेज रिडायरेक्ट ही ओपन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ऐड मेंबर पे आप डिटेल इसकी डाल लेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसर्न देना है, ठीक है। यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड दिया गया है, कैप्चा कोड इसमें फिलअप करना है और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके पास एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। उस रेफरेंस नंबर को आप संभाल के रखिए। 10 से 15 दिन के भीतर ही आप लोगों के पास आपके पास जो गैस एजेंसीज़ हैं वहाँ से कॉल आ जाएगा कि इसके लिए आपने आवेदन किया था, आपका अप्रूव्ड हुआ है या पेंडिंग में चल रहा है, ठीक है। अब जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए क्या प्रोसीजर है, तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों को यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ होम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली बैक कर देना है, ठीक है। बैक करने के बाद यहाँ पे आप लोग आ जाएंगे इसकी होम वेबसाइट पे। होम वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे नीचे की साइड में आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। तो फॉर्म वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से ये फॉर्म होते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑडियंस हिंदी होती है, तो सिंपली आप लोगों को हिंदी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इसको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको अब मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जिस तरीके से हमने अभी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है, ठीक है, उसी तरीके से ये फॉर्म ऑफलाइन आप फिलअप कर लेंगे, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड गैस, ठीक है। तो अभी स्लोली यहाँ पे देख सकते हैं सेम उसी तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको ऑनलाइन तरीका बताया उसी तरीके से ही आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है और डॉक्यूमेंट इसके साथ लगा देनी है, यानी कि फ़ोटोकॉपी सबकी लगा देनी है। फ़ोटोकॉपी लगाने के बाद आप लोगों की गैस एजेंसी जो भी आसपास है वहाँ पे जाके इस पेपर को सबमिट करवा देना है। वो तुरंत एक छोटी सी स्लिप आपको यहाँ वाली ये स्लिप काट के दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ये स्लिप काट के दे देंगे और आप लोगों का गैस कनेक्शन जल्द ही अप्रूव्ड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कंप्लीट जानकारी समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।